तुलसी पर जल देने का सही तरीका क्या है और तुलसी पर जल अर्पित करते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? ये प्रश्न एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि स्वामी, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि तुलसी को जल देने का सही तरीका, और दूसरा प्रश्न है तुलसी पर जल अर्पित करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जो व्यक्ति रोजाना तुलसी में जल अर्पित करता है और 3 शब्द बोलता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। माता पार्वती को भगवान शिव वो मंत्र बताते हैं और तुलसी में जल देने का सही तरीका बताते हैं। इससे व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। इस कथा को दोस्तों पूरा जरूर सुनना। माता पार्वती भगवान शिव से इस कथा को सुनती हैं कि प्रभु आप मुझे तुलसी में जल देने के महात्म को सुनाइए। तब भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि मैं तुम्हें ये बात एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। काशी नगर में एक पंडित रहता था। पंडित जो था वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। कहने को तो पंडित ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन वो हमेशा पाप करता। उसने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया। ब्राह्मण था, अपने कर्मों से लेकिन अधर्मी था। पंडित भगवान की ना तो पूजा करता, ना किसी को दान देता। अपने घर पर जो भी कोई उसके अतिथि आता उसका कभी सत्कार नहीं करता, न किसी को भोजन खिलाता, मांस मदिरा का सेवन करता, भोग विलास में रहता, पराई स्त्रियों पर हमेशा नजर रखता। और इसी तरीके से पंडित अपने खेतों पर काम करके अपनी जीविका चलाता और शाम के समय शराब पीता, जुआ खेलता। इस तरीके से उसका पूरा दिन बीतता, अपने पूरे शौक करता। जब कुछ दिन बीत गए तब एक दिन पंडित जब खेत पर काम कर रहा था तो अचानक से वहाँ एक सांप आता है और सांप उस पंडित को डस लेता है, जिसके कारण पंडित की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे उठाकर यमलोक ले जाते हैं तब वह उससे पूछता है यमदूत उससे कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। और तब यमदूत उसको कहते हैं कि तेरे जो पाप हैं उसके कारण तुझे सांप ने डसा, तेरी मृत्यु हुई। अब हम तुझे यमराज के पास लेकर जा रहे हैं और तेरे जो कर्म हैं उनके कारण तुझे नरक में डाला जाएगा। तभी सभी यमदूत जो थे पंडित को लेकर यमराज के सामने पहुंचते हैं। वहां पर चित्रगुप्त बैठा होता है जो पंडित का लेखा जोखा देखता है। यमराज को बताते हैं कि इस पंडित ने बचपन से लेकर और अपनी मृत्यु तक हमेशा पाप ही पाप किया, इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया। तब धर्मराज जो है यमदूत से कहते हैं कि इस पापी को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। नरक में अपनी सजा भोगने के बाद कई सालों तक उसके बाद इस पंडित का जन्म एक गधे के रूप में होता है। गधे का जन्म पाकर पंडित हमेशा बोझ ढोने का काम करता है। उसका मालिक दिन भर उससे काम कराता। गधे का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। तब मालिक उसे एक अपाहिज कुम्हार को भेज देता है। अपाहिज कुम्हार जो था उसने अपना बोझ ढोने के लिए इस गधे को लिया था। अब अपाहिज कुम्हार को जब कहीं जाना होता था तो इस कुम्हार की गधे की पीठ पर बैठकर जाता था। और जब इस गधे को कुम्हार का बोझ ढोते ढोते 5 से ज़्यादा साल बीत गए तब एक दिन कुम्हार जो था गधे की पीठ पर बैठकर अपने खेत जा रहा था। तभी अचानक से रास्ते में चलते चलते गधा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर वहाँ पर जो आदमी आ जा रहे थे वहाँ से कुछ औरतें गुजरते हैं, कुछ आदमी गुजरते हैं। तब वे गधे को बेहोश देखती हैं तो उन्हें सबको उस पर दया आती है और उसके मुख में पानी डालते हैं। वहाँ पर एक दिव्य आदमी भी था जो दयावान था और अपने कर्मों से परिपूर्ण था। उसका जो पुण्य था उसने अपना पुण्य का आधा हिस्सा गधे को दे दिया। वहाँ पर एक वैश्य भी खड़ी थी, उसने भी अपना पुण्य गधे को दे दिया। कुछ देर के बाद गधे की मृत्यु हो जाती है। यमदूत वहाँ पर आते हैं और उस गधे के शरीर से पंडित की आत्मा को लेकर चले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर फिर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है। चित्रगुप्त फिर से उसका लेखा जोखा देखता है तो वह देखकर चौंक जाता है कि वैश्य ने जो गधे को अपना पुण्य दिया था उसके प्रभाव से गधे के सभी पाप खत्म हो गए। तब यमराज पंडित से कहते हैं तेरे सभी पाप खत्म हो गए। वैश्य ने जो तुझे अपना पुण्य दिया था, तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, उसके पुण्य से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तब यमराज पंडित को बताते हैं और उससे कहते हैं कि इस बार तुझे मनुष्य की योनि प्रदान की जाएगी। तब वह पंडित फिर से पृथ्वी पर जन्म लेता है। इस बार वो एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उसके प्रभाव से वो अन्य अपने जो उसके पूर्व जन्म की बातें थी उस पंडित को सभी याद थी। तब वह पंडित बड़ा होता है। तब उसे याद होता है कि वह पिछले जन्म में एक गधा था। उसने एक वैश्य थी जिसने उसे पुण्य दिया और जिसके कारण उसे मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। तो उसके मन में हमेशा उस वैश्य से मिलने की इच्छा जागृत होती क्योंकि वह उस महापुण्य के बारे में जानना चाहता था जिसके कारण व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह वैश्य को ढूंढते ढूंढते एक नगर में जाता है। कुछ समय बाद उसे वैश्य मिलती है। वो वैश्य बूढ़ी हो चुकी थी। जाकर उसको प्रणाम करता है, वैश्य को धन्यवाद करता है। वैश्य को नहीं पता था कि पंडित कौन है। उससे पूछती है आप कौन हो, क्यों मुझे धन्यवाद दे रहे हो, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण तुम मुझे बार बार प्रणाम कर रहे हो, मैं तो आपको नहीं जानती। तब ब्राह्मण बताता है कि माता मैं वही गधा हूँ जिससे तुमने अपना पुण्य दिया था और उसके प्रभाव से मुझे मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। और मुझे अपना सब कुछ पूर्व जन्म का याद है कि जब मैं बीमार था और रास्ते पर मैं पड़ा हुआ था, मर रहा था, तब सब लोगों ने मुझे अपना अपना पुण्य दिया, लेकिन आपने जो पुण्य दिया था उसके प्रभाव से मेरे सभी पाप मुक्त हो गए। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण मेरी सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए, मैं उस पुण्य को जानना चाहता हूँ। तो वैसे पंडित कहती है मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया, लेकिन मेरे घर में एक कबूतर है, सफ़ेद रंग का है, जो हमेशा पिंजरे में रहता है, कुछ ना कुछ बोलता है जिससे सुनकर मेरा मन पवित्र हो जाता है। उस कबूतर के द्वारा जो मंत्र बोला जाता है उसका पुण्य मैंने तुम्हें दिया। तब वैसे उस ब्राह्मण को कबूतर के पास लेकर जाती है और उससे पूछते हैं कि तुम हर समय कबूतर से कि तुम हर समय किस मंत्र का जाप करते हो जिसके कारण मेरे जीवन का उद्धार हुआ।
क्या तुम मुझे उस मंत्र को बता सकते हो? उसका अर्थ क्या है? कबूतर पंडित को और वैश्या को अपने पूर्वजन्म का वृतांत बताता है। कहता है, मैं पिछले जन्म में एक ज्ञानी पंडित था, लेकिन मैं बहुत अहंकारी था और अपने अहंकार से इतना अंधा था कि मैं किसी का आदर सत्कार नहीं करता। मैं हमेशा उनका अपमान करता, मुझे अपने ज्ञान पर घमंड था, जिसके कारण मेरा गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता गया। सभी लोगों से मैं द्वेष रख लेता था, बुद्धिमानों को मैं कुछ नहीं समझता था, विद्वानों का मैं भरी सभा में अपमान करता, अपने गुरुजनों का अपमान करता, जिसके कारण मुझे कबूतर का जन्म मिला। जब मेरा जन्म एक कबूतर के रूप में हुआ था तो मेरे माता पिता जो थे वो मुझे छोड़कर चले गए और उनके वियोग में तब मैं एक पेड़ की डाल पर बैठकर विलाप कर रहा था। वहाँ पर कुछ ऋषि मुनि गुजर रहे थे, उन्होंने मेरी पुकार सुनी, मुझे आश्रम में ले गए और यहाँ लाकर मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। उन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। ऋषि आश्रम में ऋषि मुनि की पत्नी थी, उनके बच्चे थे, वे वहाँ पर एक बार एक पेड़ में जल देते थे और एक मंत्र को जाप करते थे। उनसे सुनकर मुझे वह मंत्र दिन रात मैं उसका जाप करता हूँ और उस मंत्र के प्रभाव से मेरी मृत्यु नहीं हुई बल्कि मेरी आयु और बढ़ गई और मैं अभी तक जीवित हूँ। तब वहाँ पर एक आश्रम में लुटेरा आता है और उस पिंजरे को उठाकर यहाँ वैश्या के घर छोड़ जाता है। यहाँ आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता था, उस सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया। तब से इसने भी अपनी काम वासना के काम को छोड़कर इसका मंत्र भी पूजा पाठ में लग गया, इसका मन भी पवित्र हो गया। इसके प्रभाव से ये वैश्या भी पाक मुक्त हो गई। इस तरह से कबूतर ने पंडित और वैश्या को पूरा वृत्तांत सुनाता है और दोनों सुनकर खुश होते हैं। अब वह भी रोजाना तुलसी में जल अर्पित करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं। तब वह वैश्या, कबूतर और पंडित तीनों ही अंतिम समय में अपने मंत्र के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी में जल अर्पित करता है, मंत्र का उच्चारण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि स्वामी वो मंत्र कौन सा है? तब भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि देवी तुम इस मंत्र को ध्यान से सुनो, ओम वृंदावन्ये स्वाहा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जो महिला सुबह नहा धोकर रोजाना तुलसी में जल अर्पित करती है, इस मंत्र का उच्चारण करती है, वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है। यदि कोई जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करे तो घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है। रोजाना तुलसी की पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि तुलसी को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी का यह मंत्र व्यक्ति के समस्त पापों को नष्ट करता है। जो मनुष्य तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है उसे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि इस महिलाओं को नहाने के बाद कभी भी अपने बाल नहीं खुले रखने चाहिए, बाल हमेशा बांधने चाहिए। यही तुलसी में जल देने का या पूजा करने का सही तरीका होता है। तुलसी में जल अर्पित करने के कुछ नियम बताए गए हैं कि सुबह के समय नहा धोकर ही तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए। यदि आपने अपने बाल धोए हैं, खुले हैं, तो अपने बालों को बांध लीजिए। बांधने के बाद ही तुलसी में जल अर्पित करें। कभी भी खुले बालों से तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। अगर आपके घर में तुलसी ऐसी जगह रखी हुई है जहाँ पर आप तुलसी की चारों ओर परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर खड़े होकर आप घूम जाइए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी दोष समाप्त होते हैं। शाम के समय रोजाना तुलसी में घी का दिया लगाने से, तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, तुलसी के पास घी का दिया लगाने से मनुष्य को धन्य धान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मरते समय अपने मुख में, कोई व्यक्ति उसके जो घर का होता है, तुलसी का दल और जल अर्पित करता है, सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री माता पार्वती को बताते हैं कि तुलसी पर कभी भी बिना हाथ पैर धोए शाम के समय रविवार, एकादशी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ता है या रविवार के दिन तोड़ता है, जल अर्पित करता है, वह पापी होता है। कभी भी तुलसी के पत्ते को एक एक करके नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि तुलसी का जो अग्रभाग होता है उसको हमेशा तोड़ना चाहिए। तुलसी पर जल अर्पित करने के भी शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका यदि आप ध्यान रखते हैं तभी आपको पूजा का फल मिलता है, तभी आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है। तुलसी पर जब आप जल अर्पित करें तो हमेशा जड़ में और उसके बाद मध्य भाग में, उसके बाद सबसे ऊपरी भाग में जल अर्पित करें। मंजरी तोड़ते समय भी उसमें जरूर ध्यान रखें कि उसमें पत्तियां जरूर होनी चाहिए। मंजरी को कभी भी खाली नहीं तोड़ा जाता। तुलसी के पत्तियां तोड़ते समय तुलसी से अनुमति जरूर लें, उनसे क्षमा याचना करें, इसके बाद ही तुलसी को तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदार नहीं बनता। रात्रि में तुलसी को छूना, तुलसी को तोड़ना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर दीजिए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा से घर परिवार में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे के पास यदि आप शालीग्राम रखते हैं तो शालीग्राम पर दूध में भीगी हुई हल्दी से उनका तिलक जरूर करें। शास्त्र कहता है कि तुलसी को लगाने के लिए गुरुवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। गुरुवार के दिन यदि आप अपने घर में तुलसी लाकर लगाते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा घर परिवार पर बनी होती है। साथ ही तुलसी को रखते समय दिशा का जरूर ध्यान रखें। तुलसी हमेशा पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। तुलसी के पास कोई भी कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए।
तुलसी के पास झाड़ू, जूते, चप्पल आपको नहीं रखने हैं। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तुलसी लगाते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और रविवार, एकादशी के दिन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी में ना तो जल अर्पित करें, ना ही तुलसी के पत्ते इस दिन तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते, पहले से आप इन्हें तोड़कर रख सकते हैं और इनको इस्तेमाल में आप कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी पर जल अर्पित करते समय यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन मंत्रों का जाप करते हैं, आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जरूर वास करेंगी। यदि तुलसी सूख जाती है तो उसे हटाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। उसकी जगह पर नया तुलसी का पौधा घर में लगा सकते हैं। या सूखी तुलसी को आप जो है सामग्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे घर में आप धूनी दे सकते हैं, घर में हवन कर सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी यदि सही दिशा में लगी हो, घर की में हरी भरी तुलसी हो, तो साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है, घर का वास्तु दोष दूर होता है। तुलसी लगाते समय, जल अर्पित करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हो नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।